Morning students, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today I am going to discuss some important questions from the determinant. Okay, so in the last lecture we had solved the properties of determinant questions, okay, which may come in the board exams as well. Today we will solve such kind of questions which are the actually benchmark questions for the board exams, for any board, CBSE, ICSE, state board, whatever it is. This type of questions are very important, and you can see the previous year questions also. Whatever the questions are being provided, that are all important for the board exams, okay, for every board exams. So today we will solve NCERT 4.2 exercise questions which are mostly important for the board exams. Okay, just write the first questions. Just write the first question. Last year भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है. NCERT 4.2, ठीक है. Just write the first question. If x, y, z are different, if x, y, z are different, then x, y, z, x square, y square, z square, 1 plus x cube, 1 plus y cube, 1 plus z cube equals to 0. Then show that 1 plus xyz equals to 0. very important question. ओके, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है. इससे थोड़ा डिफरेंट आया था बट यही पैटर्न का था, ठीक है. तो हम लोग शुरू करेंगे. हियर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस जेड क्यूब, ठीक है. तो ये है इक्वल्स टू 0, ठीक है. सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में लिखा है. अगर कोई भी रो, कोई भी कॉलम में अगर एडिशन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे, यू कैन स्प्लिट द डिटर्मिनेंट एज वेल. ओके, कैसे थोड़ा देखो. एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, z cube equals to 0. That means you can split the determinant into two parts if you have any addition structure in any row, in any column. Okay, here you can see. अच्छा, फिर यहां पर देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है, यहां पर क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस, ये जो फर्स्ट रो है यहां से एक्स कॉमन आता है, ये जो सेकंड रो है यहां से वाई कॉमन आता है, ये जो थर्ड रो है यहां से जेड कॉमन आता है. कॉमन आने के बाद देखो क्या आ रहा है, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर equals to 0, right? Am I right? अच्छा, अब देखो दोनों मैट्रिक्स जो है ना आसपास दिखाई दे रहे कि दोनों सेम ही है. थोड़ा डिफरेंस है बट देयर सीम्स लाइक वेरी मच इक्वल. नो, यू कैन सी थोड़ा इधर उधर है कि नहीं. तो हम लोग डिटर्मिनेंट में ये भी जानते हैं कि रो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है. कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है.
माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हम लोग इंटरचेंज तो कर सकते हैं, करो तो देखो तो क्या हो रहा है। तो राइट इन द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में देखो मैं कॉलम के बीच थोड़ा रीशफलिंग कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो पहले ये जो है ना इसको इधर लाऊंगा और उसको इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस उसको ऐसे ही रहने दो, ये जो है ना जस्ट कीप इट सेम, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जो है ना सामने एक माइनस आएगा क्योंकि मैंने इंटरचेंज किया है। अब फिर से ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, ठीक है। देखो तो ये फिर से चेंज, दैट मीन्स फिर से माइनस मतलब प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों पार्ट से ये जो डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन है ये कॉमन आता है कि नहीं? इधर तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म से देखो ये डिटर्मिनेंट पोर्शन वाला कॉमन आता है, कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लेने के बाद इधर से 1 रह जाता है प्लस एक्स वाई जेड रह जाता है, वही तो लिखा, ठीक है। अब नाउ 1 प्लस एक्स वाई जेड और इसको थोड़ा अभी कैलकुलेशन करना है, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना है। अब यहां पर देखो सबसे पहले तो ये है, मुझे मतलब ये कोशिश करना है, मुझे ये कोशिश करना है क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। अगर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 होना है तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसका आंसर जो है ना नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, तभी जाके ये फैक्टर को, इस चीज को हम लोग 0 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं होगा, ये आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी यूज करके जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का आंसर 0 निकलता है कि नहीं? तो वो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट 0 as the value of this determinant. If you want 0, then you can use this first 2 formulas. But if you don't want to get this 0, then why should I use this first 2 formulas? हम लोग first 2 formulas यहां पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। रीजन समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है यहां पर अगर मैं फर्स्ट 2 formulas यूज ना करूं, इज देयर एनी अदर प्रोसेस, इज देयर एनी अदर फॉर्मूला by which you can make the calculation as simple as possible, ठीक है। yes you have, and that is जब भी तुम्हें कोई भी डिटर्मिनेंट के स्ट्रक्चर में ये जो 1 1 1 दिखाई दे, 1 1 1, तब आपको कोशिश करना है जो L बोला था ना मैंने, L वो L स्ट्रक्चर लाना है, ठीक है। ये 3 1 है, 3 1 में कोई भी 2 1 को आप 0 बनाएंगे बाय यूजिंग द ऑपरेशन। 3 1 है, कोई भी 2 1 को तुम 0 बनाओ। तो मैं यहां पर सोच रहा हूं कि इस 1 को और इस 1 को मैं 0 बनाऊंगा। दैट मीन्स इस 1 को 0 बनाने के लिए और इस 1 को 0 बनाने के लिए मुझे रो नंबर 2 और रो नंबर 3 के बीच, मतलब 3 के ऊपर ऑपरेशंस करना है। मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं यहां पर, थोड़ा देखो। R2 डैश R2 माइनस
R1, R3 डैश R3 माइनस R1। देखो तो ये दो ऑपरेशन आप लोग यहां पर सेट मतलब एग्री कर रहे हैं कि नहीं? R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, देखो तो दैट मीन्स यहां पर कौन से दो रो के बीच ऑपरेशन हो रहा है? रो 2 और रो 3 के ऊपर। रो 1 तो यहां पर अनचेंज्ड रहेगा, राइट? अब रो 2 में आओ। रो 2 के ऊपर ऑपरेशन मैंने किया है, देखो रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1 दैट मीन्स 1 माइनस 1 0, रो 2 माइनस रो 1 दैट इज y माइनस x, रो 2 माइनस रो 1 दैट इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है? रो 3 माइनस रो 1 दैट इज 1 माइनस 1 0, रो 3 माइनस रो 1 दैट इज z माइनस x, रो 3 माइनस रो 1 दैट इज z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर मिल जाए तब आपको L पार्ट ढूंढना है। कहां से शुरू करेंगे? L जहां से 0 शुरू हुआ है, ऐसे ऐसे कैंसिल, ठीक है? कैंसिल, ये L वाला जो पार्ट है ना पूरा डायरेक्ट कैंसिल करोगे, ठीक है? तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रह गया? y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, ठीक है? और z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। सो 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट रो से देखो y माइनस एक्स कॉमन आता है, सेकेंड रो से z माइनस एक्स कॉमन आता है, 1 1, y प्लस एक्स, z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है? कॉमन तो ले सकते हैं, है कि नहीं? कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो 1 प्लस y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स एक्स कैंसिल, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है? y माइनस एक्स को, अच्छा एक ही बात है, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और इधर z माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है? ठीक है? तो यहां पर 4 फैक्टर मिल गया। यहां पर क्वेश्चन में देखो एक चीज दिया गया है, सिंस, देखो सिंस x y z आर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है? x नॉट इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z, दैट मीन्स x और y का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। तो मुझे तुम बोलो, अगर x y z का वैल्यू सेम नहीं है, y माइनस एक्स का वैल्यू कभी भी 0 के साथ इक्वल होगा। 0 कब होता है? जब कोई भी दो चीज का वैल्यू सेम होता है तब माइनस करने से 0 होता है। बट यहां पर x और y का वैल्यू सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ओके? देन हाउ कुड यू गेट 0 आफ्टर सब्सट्रैक्शन? ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। x और y 0 नहीं है तो दोनों के बीच माइनस करके 0 कभी नहीं निकलेगा। z माइनस एक्स, ये भी कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज x एंड z दे आर नॉट इक्वल। z माइनस वाई, ये भी 0 के साथ इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स 4 फैक्टर है, उसमें से 3 फैक्टर तो नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो बाकी रह गया एक फैक्टर जो कि दे इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ओके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, ठीक है? शो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, show that show that one plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c equals to ABC 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C
हैं, ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। शो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। दैट मीन्स यहां पर जो आंसर जो है ना, it is not 0. That means I am sure that the first two formulas not supposed to be used here, because we don't want to get this 0 here. Okay, if you want to get the 0, then we should use the first two formulas of the determinant properties. But here the answer is not 0. That means we should not use these first two properties. Okay, तो first two property जो है ये सिर्फ आंसर 0 लाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज यूज नहीं हो रहा है। तो यहां पर मतलब फर्स्ट टू प्रॉपर्टी के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस किसका आता है, ये 1 1 1 केस एल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कोशिश करोगे एनी हाउ वी विल हैव टू make the given structure into the form of 1 1 1 just so that we can use the L system. okay, अच्छा यहां पर देखो, प्रूफ की तरफ देखो और यहां पर देखो। प्रूफ में देखो 1 प्लस, ये देखो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ये सब स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से मैं ए कॉमन लेता हूं, फर्स्ट रो से ए कॉमन, ठीक है। सेकंड रो से बी कॉमन, थर्ड रो से सी कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। लेने के बाद कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो, तो इससे ए अगर कॉमन लूं 1 प्लस 1 बाई ए है कि नहीं, यहां से 1 बाई ए 1 बाई ए, यहां से 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई बी, यहां पर 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी, ठीक है। जैसे 1 प्लस ए, यहां से अगर तुम ए कॉमन लो, इसका मतलब क्या है, यू आर डिवाइडिंग बाई ए। अब 1 को ऐसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, अब ऐसे ए को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई ए, वही तो लिखा है मैंने, देखो, ठीक है। और कॉमन वाला पार्ट तो सामने आ जाएगा, सामने, ठीक है ना। अब जो है ये स्ट्रक्चर तो तुम्हें मिला। अब थोड़ा देखो, तुम प्रूफ लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। देखो, तो यहां पर मैं एक ऑपरेशन बना रहा हूं, R1 डैश R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स ये प्लस ये करने के बाद देखो तो डिटरमिनेंट ऐसा आ रहा है कि नहीं। देखो थोड़ा, R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूं, R1 के ऊपर। देखो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, सेम यहां पर भी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, यहां पर भी 1 बाई 1 प्लस ए बाई दिस प्लस 1 बाई सी, और बाकी जो है एज इट इज सेम है, ठीक है। अब फर्स्ट रो से, और ये तो एक बाकी रहेगा ना एबीसी, ठीक है। अब फर्स्ट रो से देखो कॉमन आता है 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, कॉमन आता है ना। तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या रहता है, और एक एबीसी भी रहता है, एक एबीसी भी है। डिटरमिनेंट के अंदर देखो 1 1 1 1 बाई बी दिस वन 1 बाई बी, 1 बाई सी दिस वन 1 बाई सी, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर 1 1 1 आ गया। अब 1 1 1 आने के बाद वही स्ट्रक्चर L, दैट मीन्स वही प्रोसेस जो अप्लाई करना है, जो L सिस्टम है वही, ठीक है। कोई भी दो 1 को तुम 0 बनाओगे, ठीक है, कोई भी दो 1 को तुम क्या बनाओगे, 0। लो शुरू करो, ए बी सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 ए, ठीक है। देखो यहां पर ये 1 3 1 है, कोई भी दो 1 को तुम 0 बनाओ।
सोच रहा हूं कि इस वन को और इस वन को जीरो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब इस वन को और इस वन को जीरो बनाने के लिए मुझे क्या रो के ऊपर ऑपरेशन करना है या फिर कॉलम के ऊपर ऑपरेशन करना है, ठीक है। अगर इफ यू हैड 1 1 1 जस्ट लाइक दैट, देन you could use the row operations, but here this 1 1 1 are located on the column portions vertically, that's why you should have used the column operations. okay, देखो मैं column operations यहां पर यूज कर रहा हूं, C2 dash C2 minus C1 and C3 dash C3 minus C1, देखो तो C2 minus C1 C3 minus C1, ठीक है। करो फर्स्ट कॉलम ये तो अनचेंज्ड रहेगा, सेकंड कॉलम ये जीरो ये जीरो, C3 माइनस C2 माइनस C1, दिस माइनस दिस। अब इससे ये माइनस करेंगे, आई थिंक 1/b कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा सिर्फ 1। यहां पर दिस माइनस दिस मतलब जीरो, दिस माइनस दिस मतलब जीरो, यहां पर दिस माइनस दिस दैट इज 1, है कि नहीं। अब ए कैंसिल, तो ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, बाकी क्या रह गया 1 0 0 1। तो इसका आंसर क्या होता है 1 ही तो होता है कि नहीं। 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इसका आंसर देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू है ना, दिस डायगोनल, दैट मींस 1 × 1 1 माइनस 0, आंसर कितना है 1 है, नो नीड टू राइट। प्रूव्ड, prove that minus a square AB AC BA minus B square BC, ठीक है। फिर CA CB एंड माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड तो शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ। क्या है माइनस A स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर, ठीक है। हैं अब देखो यहां से इस रो से ए कॉमन आता है, ठीक है। इस रो से बी कॉमन आता है, इस रो से सी कॉमन आता है। तो देखो फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया, सेकंड रो से बी कॉमन लिया, थर्ड रो से सी कॉमन लिया, क्या रह गया माइनस ए बी सी, ठीक है। ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी, देखो ए बी सी कॉमन लिया है। फिर से फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आता है, सेकंड कॉलम से बी कॉमन आता है, थर्ड कॉलम से सी कॉमन आता है। तो फिर से फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर, सेकंड कॉलम से बी कॉमन लो हो जाएगा बी स्क्वायर, थर्ड कॉलम से सी कॉमन लो हो जाएगा सी स्क्वायर। तो क्या रह जाता है -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। तो यहां पर तुम बोल रहे हो सर यहां पर तो मैं डिटरमिनेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, वी कैन यूज द एक्सपेंशन, बट नो, जब तक तुम्हें प्रॉपर्टी यूज करना है तो करना है, ठीक है। उसके बाद तुम जो भी करोगे करोगे। तो देखो यहां पर ये कॉलम का स्ट्रक्चर भी 1 1 1 आ गया, रो का स्ट्रक्चर भी 1 1 1 आ गया है। अब 1 1 1 स्ट्रक्चर आया है तो सबसे पहले ये याद रखना एल सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं कॉलम का करना चाहूं, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, कॉलम ये 2 1 को जो मैं 0 बनाऊंगा या फिर इस 2 1 को 0 बनाऊंगा, ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। यहां पर एक काम करो, ये 2 1 को बनाते हैं, ठीक है। R2 डैश R2, अच्छा R2 उसके साथ R1 को माइनस करूंगा या फिर प्लस करूंगा, ऑब्वियसली यहां पर प्लस करूंगा क्योंकि R1 में ऑलरेडी -1 है,
ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 प्लस R1, सिमिलरली R3 डैश क्या होगा, R3 प्लस R1, ठीक है, क्योंकि R1 में ऑलरेडी देखो -1 है। अब -1 से अगर मैं 0 बनाऊं, ऑब्वियसली +1 ही करना पड़ेगा। -1 के साथ -1 करने से तो 0 नहीं आता है, तो इसलिए बीच में तो प्लस साइन ही यूजफुल होता है, आई थिंक। ओके, आप लोग सोचना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वेरीफाई करना, ठीक है। तो A² B² C², ठीक है। अगर मैं ये ऑपरेशन बनाऊं, ये दो ऑपरेशन, दैट मीन्स ये दोनों 0 हो जाएगा, -1 0 0 1 1। अब R2 प्लस R1, दैट मीन्स R2 प्लस R1, ये भी 0, R2 प्लस R1 देयर इज 2, R3 प्लस R1 देयर इज 2, और ये 0 हो गया। अब L सिस्टम कहां से शुरू होगा, 0 से, ये कैंसिल, तो A² B² C², 0 2 2 0। अच्छा, यहां पर एक चीज तुम थोड़ा देखो, यहां पर ये जो तुमने कैंसिल किया है ना, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यहां पर तो 1 रहना चाहिए, बट यहां पर तो -1 है कि नहीं। जब ऐसा केस बनता है कि एल सिस्टम का जो कोना है, जो दैट मीन जो कॉर्नर है, वहां पर अगर कोई माइनस के एक्सप्रेशन है, -1 हो, तो ये माइनस को कॉमन लेके बाहर निकालो। दैट मीन्स मतलब जब तुम कैंसिल करोगे ना, एक माइनस तुम सामने लेके आ जाओ, ठीक है। तो -A² B² C², अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -4, वो -4 और ये कैंसिल होके, मतलब प्लस होके ये हो जाता है प्रूफ, ठीक है। ठीक है। प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा, α² β² γ², बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, ओके, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ब्रैकेट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये प्रूफ करना है, तो शुरू करो लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा बीटा गामा, α² β² γ², बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, यहां पर तुम प्रूफ देखो और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखो। प्रूफ में क्या क्या फैक्टर्स आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ऐसा फैक्टर्स आ रहा है, तो तुम मुझे ये सोचो, यहां पर मतलब देख के बोलो, व्हिच ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी यूज्ड so that we can get this type of terms, alpha minus beta, beta minus gamma, just like that। तुम मुझे बोलो कि यहां पर कौन सा ऑपरेशंस यूज करने से जो है ना, ये सब ऑपरेशंस मुझे, मतलब ये सब फैक्टर्स मुझे मिल जाता है। एक काम करते हैं, पहले यहां पर C2 डैश, C2 डैश C2 डैश C2 माइनस C1 और C3 डैश C3 माइनस C1। देखो ये दो ऑपरेशंस मैं अगर यूज करूं, देखो पहला कॉलम तो एज इट इज सेम रहेगा, चेंजेस नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, C2 माइनस C1 बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां पर दिस माइनस दिस, दैट मीन्स इससे ये माइनस करना है, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा, है कि नहीं। और यहां पर गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा
माइनस गामा। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा, और ये जो है ना बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, और यहां पर अल्फा माइनस बीटा है, उसको अगर मैं बीटा माइनस अल्फा लिखूं सामने एक माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा, और इधर माइनस देके गामा माइनस अल्फा। ठीक है, हो गया। अब देखो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 से कुछ कॉमन आता है। देखो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा कॉमन। कॉलम नंबर 3 से गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा कॉमन आता है, तो कॉमन लो। बीटा माइनस अल्फा भी कॉमन आता है, गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा कॉमन, गामा माइनस अल्फा भी कॉमन। क्या बाकी रह जाता है थोड़ा देखो, अल्फा, अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा। इधर से क्या रहता है 1 1, इधर रह जाता है बीटा प्लस अल्फा, और इधर रह जाता है -1, उधर 1, फिर गामा प्लस अल्फा, और ये -1। ठीक है, हाँ ठीक है ना। ठीक है, हाँ। अब देखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट उसके बाद कौन सा ऑपरेशन यूज करने से ये जो प्रूफ है मिलता है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक काम करो, देखो तो नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन जो है ना R1 के ऊपर मैं करूंगा। R1 मतलब यहां पर देखो, अगर मैं किसी भी तरह ये 2 1 को मैं 0 बना दूं, वो एल सिस्टम मैं कर सकता हूं, या फिर इस 2 1 को 0 बना दूं, एल सिस्टम कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक ऑपरेशन बना रहा हूं, किसके ऊपर, R1 के ऊपर। तुम R3 के ऊपर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो R1 प्लस R3 अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करूं, देखो तो बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और इधर R1 प्लस R3, देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 0 ये 0। ठीक है, और बाकी तो सेम रहेगा, यहां पर तो चेंजेस नहीं आएगा ना, और बीटा प्लस गामा -1 -1। ठीक है, ठीक है। फिर अब देखो, अब एल सिस्टम मैं तो कैंसिल तो करूंगा, बट यहां पर तो 1 रहना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट रो से जो है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लेते हैं, उधर बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और इधर 1 0 0, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा -1 -1। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब कैंसिल करने के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, बाकी क्या रह जाता है, बीटा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा, -1 -1। लो डायगोनल मल्टीप्लाई मारो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और इधर डायगोनल बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 दैट इज माइनस, फिर माइनस ऑफ माइनस गामा प्लस अल्फा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो देखो बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और यहां पर माइनस माइनस प्लस, मतलब यहां पर क्या क्या, यहां पर शायद अल्फा अल्फा कैंसिल होता है कि नहीं, गामा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द प्रूफ में देखो क्या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रूफ में अल्फा माइनस बीटा है,
अल्फा माइनस बीटा है और बीटा माइनस गामा है। देखो ये बीटा माइनस अल्फा मुझे मिला, अकॉर्डिंग टू द प्रूफ अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए। तो बीटा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस बीटा हम लोग लिख सकते हैं, सामने एक माइनस साइन लेके आ जाओ। यहां पर भी गामा माइनस बीटा है, बट वी नीड टू गेट बीटा माइनस गामा, तो यहां पर भी बीटा माइनस गामा आप लिख सकते हैं, सामने माइनस साइन इंट्रोड्यूस। तो इसमें भी माइनस साइन आएगा, इसमें भी माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट देखो ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस एक से एक इंपॉर्टेंट होता है, एक से एक बेंचमार्क क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो if you want to get the common questions from the determinant part, then you need to solve these questions. You need to solve these questions. Okay, so आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then stay safe and stay healthy. Bye and